नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज़ में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। 10 मिनट 10 एमसीक्यू सीरीज़ का ये हमारा पार्ट 15 है। अभी तक हम पार्ट 14 कंप्लीट कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 14 नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाकर फटाफट सारे पार्ट देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन ग्रे होने पर ही आपको मेरी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त होंगे। आप हमें इंस्टा और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे। आप हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस आज से हम आप लोगों के लिए स्टडी विथ नीलम ऐप और खबरी जो चैनल है उस पर हमारी उस ऑडियो में आपको मोटिवेशन वीडियो प्लस जो भी आपके करंट अफेयर्स के जीके ऐसा होगा जो आपको सुनने से याद हो सके, जिसको हम टाइम पे कवर नहीं करवा पा रहे हैं, मतलब वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, हम उसका ऑडियो बनाएंगे और फिर धीरे धीरे हम उसका वीडियो भी आपको प्रोवाइड करते जाएंगे ताकि आपकी तैयारी चौतरफा हो सके। ओके फ्रेंड्स, तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आज का हम सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा ध्रुवास्त्र से संबंधित कथनों में सत्य कथन को पहचाने। ध्रुवास्त्र में से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ओडिशा के बालासोर से सफल प्रक्षेपण, ये प्रक्षेपण का जगह परीक्षण होगा। ओके, परीक्षण, सफल परीक्षण। पहले इसका नाम नाग मिसाइल था, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। उपरोक्त सभी यहाँ पर सत्य हैं। ओके, एक और चीज आपको याद रखना है, ये मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया, इसे भारत में ही बनाया गया है। ओके, पहले इसका नाम क्या था? ये नाग मिसाइल थी, अब इसे ध्रुवास्त्र नाम दे दिया गया है। DRDO द्वारा इसे विकसित किया गया है। विकसित करने वाली संस्था को आप बहुत अच्छे से याद रखें। ओके, ये सारे फैक्ट आप ध्रुवास्त्र से याद रखेंगे। हाल ही में किस देश के द्वारा भारत को वायुमंडलीय हवा को चिकित्सकीय ऑक्सीजन में परिवर्तित करने के लिए एक डिवाइस क्या दिया गया है? दान में दिया गया है। तो वो किसके द्वारा दिया गया है? वो दिया गया है सिंगापुर के द्वारा। किसने दिया है? सिंगापुर के द्वारा ये डिवाइस भारत को दिया गया है। ओके, इसका नाम क्या है? इसका नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हिंदी में से बोलेंगे सांद्रक, सांद्रक, और इंग्लिश में से बोलेंगे ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स। ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स। ये जो डिवाइस है ये क्या करेगा? ये जो वायुमंडलीय हवा होती है उसको चिकित्सकीय ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देगा, जिससे कोविड-19 के समय आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा क्या प्रॉब्लम होती है, जो पेशेंट होता है उसे सांस लेने में ही दिक्कत होती है। तो इस डिवाइस को यूज़ किया जा सकता है। सिंगापुर की एक टेमासेक फाउंडेशन है, उसके द्वारा इसे दान में दिया गया है। किसने दिया है? टेमासेक फाउंडेशन। टेमासेक फाउंडेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में कोयला विभाग की नई पहल गोइंग ग्रीन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? हमें यहाँ पहचानना है खनन इलाकों में पारिस्थितिकीय पुनर्वास, पौधारोपण के माध्यम से ग्रीन कवर को बढ़ाना, सभी कार्य डिजिटल करना, ए और बी दोनों। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा डी। ए और बी दोनों को प्राप्त करेगा कोयला विभाग, क्योंकि कोयला उत्खनन करने से आसपास की परिस्थिति की क्या हो जाती है? डिस्टर्ब हो जाती है। खनन जब होता है तो पेड़ पौधे भी उखाड़े जाते हैं, वहां पर जो प्राकृतिक रहवास होता है जीवों का, जंतुओं का, पक्षियों का, वो सब नष्ट हो जाता है। इसके लिए पुनः इसको क्या करना है? गो ग्रीन करना है। तो इन दोनों माध्यमों से काम करना है। याद रखिएगा, गो ग्रीन पहल का संबंध किस विभाग से? कोयला विभाग से। और क्या उद्देश्य? पारिस्थितिकीय पुनर्विकास और ग्रीन कवर को बढ़ाना। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा ऑल इंडिया का तेल कुआं बगजान किस राज्य में क्यों रहा था ये चर्चा में? इसमें बार बार क्या लग जाती थी? विस्फोट होता था और आग लग जाती है ना। तो ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। तो ये कहाँ पर है? ये है तिनसुखिया, असम में। कहाँ पर है? तिनसुखिया, असम में। याद रखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहा स्मोक टावर का क्या कार्य होता है? स्मोक टावर क्या करते हैं? हवा को शुद्ध करते हैं, प्रदूषित हवा को अवशोषित करते हैं,
फैक्ट्रियों के धुओं को शुद्ध करते हैं? उपरोक्त सभी। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ए, ये हवा को शुद्ध करता है। क्या? स्मोक टावर। हाल ही में क्या हुआ है, जो सर्वोच्च न्यायालय है उन्होंने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो स्मोक टावरों को निर्माण करे। ओके, मतलब इनका प्रयोग शुरू करे। कैसा इनका ट्रायल चल रहा है, क्या ये सही अच्छे से काम कर पा रहे हैं, इसलिए ये चर्चा में रहा है। अनुप्रयोग करना या एक्सपेरिमेंट करने का आदेश किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को। तो ये आप याद रखेंगे। हाल ही में किस परमाणु रिएक्टर की तीसरी संयंत्र की डिजाइन स्वदेशी है और सामान्य परिचालन की स्थिति प्राप्त कर ली है? मतलब ये जो जब परमाणु रिएक्टर बना था तो ये हमने किसी दूसरे देश की सहायता से बनाया था। उसके बाद इसकी जो तीसरा रिएक्टर स्थापित किया गया वो भारत ने ही स्वदेशी तकनीकी से स्थापित किया गया और प्लस वो अच्छी स्थिति में काम भी कर रहा है। तो ये बहुत ज्यादा फेमस रहा अभी। काकरापारा गुजरात, कहाँ पर? तापी पे। काकरापारा गुजरात कहाँ पर? तापी में ये रिएक्टर है। ओके, तो ये आप याद रखिएगा। ये सभी रिएक्टर हैं तो अब सभी अलग अलग राज्यों में, तो ये भी आपको याद रखना है। मैं आपके लिए परमाणु जितने भी हमारे संयंत्र हैं परमाणु रिएक्टर, उन सब की एक लिस्ट कल सुबह 12 बजे तक अपलोड कर दूंगी, तो आप वो सभी देख लीजिएगा। सभी चर्चा में रहते हैं और हमें लोकेशन पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पर है। प्लस ये वीडियो एक आएगी कल आपकी 12 बजे और 10 बजे आपकी एक पॉलिटी संसद की वीडियो आएगी। उसमें जितने भी संसद से रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं वो मैं पूरे एक बार में एक वीडियो में कंप्लीट कराऊंगी, तो दोनों ही वीडियो देखना आप ना भूलें। नेक्स्ट, निम्न में से एनजीटी द्वारा किस क्षेत्र में खनन को चुनौती देने वाली याचिका पर समिति बैठाने से वह क्षेत्र चर्चा में? एनजीटी का मतलब क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस क्षेत्र में क्या हो रहा था? उत्खनन हो रहा था और खनन के खिलाफ एनजीटी ने आदेश दिया और उस आदेश के भी खिलाफ क्या बैठा दी गई? एक समिति बैठा दी गई। ओके, तो वो किस क्षेत्र के लिए बैठाई गई है? वो बैठाई गई है साले की आरक्षित वन। ये साले की आरक्षित वन कहाँ पर है? असम में है। कहाँ पर है? असम में है साले की आरक्षित वन। और असम के कहाँ पर? डिगबोई में। डिगबोई का नाम आपने सुना होगा। भारत में पहली बार तेल का जो खनन हुआ था कच्चे तेल का, वो डिगबोई असम में ही हुआ था। ये स्टैटिक्स जीके का क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अदर जो ऑप्शन है वो भी चर्चा में रहे। अगर आप मेरा करंट अफेयर्स वाला सेक्शन देखते होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा। ओके, और अगर नहीं देखते हैं तो आज का सेक्शन जरूर जाकर देखें, उसमें मॉर्निंग में भी मैंने ये सब कवर किया है। नेक्स्ट देखते हैं, भेदिया कारोबार या इनसाइडर ट्रेडिंग चर्चा में रहा। इसका संबंध किस क्षेत्र से? इसका संबंध है शेयर बाजार से। देखिए, जब कोई भी देश की जो कंपनी होती है, कोई भी कंपनी, वो अपने क्या निकालती है? शेयर निकालती है और उन शेयरों की कीमत 50 रुपये हो या 500 रुपये हो, जब कंपनी का कोई व्यक्ति ही अपने ही कंपनी की प्रतिभूतियों की जो पॉलिसी होती है, जो उनका प्राइस होता है, वो कहीं और शेयर करता है कि ताकि उसके शेयर क्या हो? ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए या उसमें गिरावट आ जाए, तो इसे ही क्या कहते हैं? इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन देखता है शेयर मार्केट को? रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है। और हाल ही में सेबी द्वारा जो इनसाइडर ट्रेडिंग है इसके लिए नया कानून भी बनाया गया है, नियमों में संशोधन किया गया, इसलिए ये क्या है? इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में उद्योगपतियों की फोर्ब्स बिलियनियर इंडेक्स में विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति कौन हैं? कौन बने हैं? जेफ बेजोस बने हैं। कौन बने हैं? जेफ बेजोस बने। और मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर है इसमें? 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पर हैं। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की, ये याद रखिएगा, बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट की हाल ही में आई रिपोर्ट में न्यूक्लियर ट्रायड संपन्न देश किसे कहा जाता है? ये टर्मोलॉजी है, उस देश को ये टैग मिलता है। कौन सा? न्यूक्लियर ट्रायड संपन्न देश। ओके, तो ये क्या है? इसके पॉइंट देख लेते हैं हम फटाफट। जमीन से परमाणु हमला करने में सक्षम, हवा से परमाणु हमला करने में सक्षम, पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम। तो राइट आंसर होगा आपका डी। और भारत इस लिस्ट में शामिल हो गया है। किसमें? न्यूक्लियर ट्रायड संपन्न देश में। हम तीनों ही जगह से परमाणु हमला करने में सक्षम देश हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका। कल का राइट आंसर जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका दिया था मुकेश गुर्जर और प्रीति मेवाड़ा ने। आज का क्वेश्चन है हमारा, विश्व खाद्य सुरक्षा पुरस्कार 2020 से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ये, आपको आंसर करना है। ओके फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।